Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, number A, define speciation, explain how speciation occurs. Question B, will geographical isolation be a major factor in the speciation of a self-pollinating plant species? Give reason for your answer. So पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये स्पीसिएशन टर्म को डिफाइन करने के लिए कहा गया है और पूछा गया है कि ये स्पीसिएशन कैसे होती है। और दूसरा क्वेश्चन में बताया गया है कि एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज में ये स्पीसिएशन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या एक मेजर फैक्टर हो सकता है। जो भी आंसर होगा उसका एक करेक्ट आंसर रीजन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। पहला जो क्वेश्चन है उसका की कंसेप्ट है स्पीसिएशन। सो जानते हैं कि ये क्या है। स्पीसिएशन ये बेसिकली एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे न्यू स्पीशीज डेवलप होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू स्पीशीज। ये न्यू स्पीशीज कहाँ से डेवलप होगा, ये डेवलप होगा एग्जिस्टिंग स्पीशीज से। सो फ्रॉम existing one। एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज से जब एक न्यू स्पीशीज डेवलप होता है उसको कहा जाता है स्पीसिएशन। ये स्पीसिएशन कैसे होता है वो जानते हैं। बेसिकली स्पीसिएशन प्रोसेस में पहले एक स्प्लिटिंग होता है। ये जो स्पीसिएशन है ये इसका जो फर्स्ट स्टेप स्प्लिटिंग, इसके वजह से दो सेपरेट ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं। टू सेपरेट ग्रुप्स में वो जो स्पीशीज है वो बढ़ जाते हैं। फिर ये ग्रुप्स हो जाते हैं आइसोलेटेड, मतलब यहाँ पे आइसोलेशन नजर आते हैं। ये आइसोलेशन किस वजह से होता है, ये हो सकता है ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। ये सबसे कॉमन एक रीजन है ज्योग्राफिकल बैरियर्स। ये बैरियर्स क्या हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, रिवर हो सकता है, सी हो सकता है या ओशन हो सकता है। इसकी वजह से ज्योग्राफिकल बैरियर्स हो जाते हैं। ये बैरियर्स क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कर देता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब कि ये जो दो सेपरेटेड ग्रुप्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये अगर इंटरब्रीड नहीं कर पाता है तो ये एब्सोल्युटली ये पूरा पूरी सेपरेट हो गया। अब ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ, यहाँ पे आइदर हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट देख सकते हैं या फिर ये जो ग्रुप्स है ये नेचुरली सिलेक्टेड हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन नजर आता है इसमें। अब ये जो कोई भी पॉपुलेशन नेचुरली सिलेक्टेड नहीं हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, और जो नेचर के द्वारा सिलेक्टेड होगा वो क्या करेगा, दो न्यू स्पीशीज फॉर्म कर लेगा। टू न्यू स्पीशीज फॉर्म करेगा, और ये जो दो न्यू स्पीशीज है वो इंटरब्रीड कर सकता है, और इंटरब्रीडिंग के माध्यम से ही ये स्पीशीज का जो इंडिविजुअल है उसका नंबर बढ़ता जाएगा। सो ऐसे ही होता है स्पीसिएशन। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में पूछा गया है कि एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज है, यहाँ पे जो स्पीसिएशन होता है उसके लिए एक मेजर फैक्टर क्या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो सकता है। बेसिकली जो प्लांट सेल्फ पॉलिनेट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो प्लांट में नजर आते हैं वहां पे क्या होता है कि ये जो पॉलिनेशन है मतलब यहाँ पे जो पोलेन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, पोलेन ग्रेन ये ट्रांसफर हो रहे हैं
ये ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो सेम प्लांट में ही हो रहा है। यहाँ पे बाहर का कोई प्लांट इन्वॉल्व नहीं है, सो सेम प्लांट में हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल बैरियर रहा भी तो वो कोई फैक्टर नहीं हो पाएगा, सो नॉट अ फैक्टर। So students, hope you understood it well. Best of luck.